राधे राधे मित्रों, सोमवार व्रत की पौराणिक व्रत कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सनातनी धर्म ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। एक गांव में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था, पर उसको कोई भी संतान न थी। साहूकार भोले बाबा का परम भक्त था। साहूकार अपना पूरा समय भोलेनाथ की पूजा पाठ में बिताया करता था, पर संतान नहीं होने के कारण थोड़ा चिंतित रहता था। प्रतिदिन शाम के समय शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर दीपदान अवश्य किया करता था। इस पूजा पाठ अर्चना से माँ पार्वती साहूकार पर अति प्रसन्न हो गई और भोलेनाथ से कही कि हे स्वामी, यह साहूकार आपका परम भक्त है। यह बहुत ही श्रद्धापूर्वक आपकी पूजा अर्चना करता है। हमको लगता है कि आपको उसकी मनोरथ पूर्ण कर देनी चाहिए। पार्वती जी की बात सुनकर भोलेनाथ बोले कि हे प्रिय, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है। जैसे किसान जमीन में बीज बोता है, कुछ दिनों के बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह से जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इस तरह से साहूकार को संतान सुख नहीं लिखा है, पर आप पार्वती जी कहीं फिर भी स्वामी, आपको उसे संतान सुख से वंचित नहीं करना चाहिए। आप अपने तरफ से संतान सुख उसे दे देते तो बहुत अच्छा होता। अगर आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण नहीं किया करेंगे तो भक्त आपकी पूजा अर्चना कैसे करेंगे? आपकी पूजा पाठ भक्ति शक्ति पर विश्वास कौन कैसे करेगा? इस बात को सुनकर शिव जी बोले कि हे प्रिय, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं उसको संतान सुख देता हूँ, पर उसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। एक दिन रात्रि में साहूकार को स्वप्न में भोले बाबा दर्शन देते हैं और मनोरथ पूर्ण होने का वरदान देते हैं। तुमको शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पर तुम्हारा बालक केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। उसकी आयु केवल 12 साल तक की होगी। यह स्वप्न देखकर साहूकार न दुखी हुआ न प्रसन्न हुआ और न यह स्वप्न को किसी से बताया, और दिन की तरह वह अपना पूजा पाठ भोलेनाथ की अर्चना में लग गया। न वह पूजा पाठ में किसी प्रकार की कमी किया। कुछ समय बाद पत्नी उम्मीद से हो गई। 9वें महीने बाद उसे सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशी और उल्लास का माहौल रहा। सभी लोग बहुत ही खुश थे। देखते ही देखते साहूकार का पुत्र 11 साल का हो गया। एक दिन साहूकार की पत्नी बोली, स्वामी, पुत्र की शादी कर देनी चाहिए। पर साहूकार इस बात से बिल्कुल राजी नहीं हुआ और कुछ दिनों के बाद अपने साले को बुलाकर साले के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए बनारस भेजने को राजी हुआ। ढेर सारा धन वैभव देकर साले को समझा बुझाकर अपने पुत्र को और साले को काशी भेज दिया। साहूकार का पुत्र और साला चलते चलते एक राज्य में पहुंच गया। उस राज्य में जाकर सुनने को मिला कि इस राज्य के राजकुमारी का आज विवाह होने वाला है। जो लड़का एक आंख से काना था, संजोग से दूल्हे के पिता की नजर उस साहूकार के पुत्र पर पड़ा कि यह कितना सुंदर बालक है। क्यों ना मैं अपने पुत्र की जगह इसी राजकुमार के साथ बैठाकर उसका विवाह कर दूं और विदाई के समय अपने पुत्र के साथ राजकुमारी का विदाई करा लूंगा। इस तरह से मेरे काने पुत्र को राजा और राजकुमारी देख भी न पाएंगे और मेरे पुत्र का विवाह भी राजकुमारी के साथ हो जाएगा। दूल्हे का पिता कैसे भी कह सुनकर साहूकार के पुत्र को और उसके मामा को मना लेता है। इस तरह से दूल्हे का पिता साहूकार के पुत्र को अपने पुत्र का पोशाक पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा देता है। शादी हो जाने के बाद साहूकार का पुत्र एक पत्र राजकुमारी के हाथ पकड़ाकर वहां से चल देता है। उस पत्र में यह लिखा था कि राजकुमारी, मैं एक साहूकार का पुत्र हूँ। आपकी शादी मेरे साथ हुई है, लेकिन आपकी विदाई एक काने लड़के के साथ होगी। मैं पढ़ने के लिए काशी अपने मामा के साथ जा रहा हूँ। इस तरह से सारे राज्य से राजकुमारी को पत्र के द्वारा साहूकार का पुत्र अवगत करा देता है। इस प्रकार से साहूकार का पुत्र उधर काशी पढ़ने के लिए चला गया। इस तरह से सारी बातें राजकुमारी ने अपने पिता को बता देती है कि मेरी शादी एक साहूकार के पुत्र के साथ हुई है, जो अब पढ़ने के लिए काशी गया है। इस प्रकार से राजा भी सारी बात जानकर काने के साथ विदा करने से राजकुमारी को मना कर देता है। इधर काशी जाकर साहूकार का पुत्र पूरी तरह से पढ़ाई में लग जाता है। उधर उसका मामा यज्ञ, हवन, पूजन, दान पुण्य भंडार में अपना समय बिताने लगता है। देखते ही देखते 1 साल पूरे हो जाते हैं।
हैं। अब साहूकार का पुत्र पूरे 12 साल का हो जाता है। साहूकार के पुत्र के स्वप्न के अनुसार एक दिन अचानक साहूकार के पुत्र की तबीयत खराब हो जाती है। वह मामा को बताकर सोने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद मामा अपने भांजे को देखने के लिए जाता है तो वहाँ भांजे को मृत पाता है। अपने भांजे को मृत देखकर मामा बहुत दुखी होता है, पर अपने आप को संभालते हुए मामा अपने यज्ञ को पूरा करता है तथा ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करता है। उन लोगों के जाने के बाद मामा अपने भांजे को मरा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगता है। उसी समय शिव पार्वती संसार भ्रमण के लिए निकले हुए थे। जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर पार्वती जी शंकर जी से बोली, स्वामी, लगता है किसी मनुष्य पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। चलिए उनके दुखों का कारण समझते हैं। जब शिव पार्वती मामा के पास रूप बदल कर गए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह तो वही साहूकार का पुत्र है जो कि भोले बाबा के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। नाथ, अगर आप इसको जीवित नहीं किए तो उसका माता पिता जीवित नहीं रह पाएगा। स्वामी, आपको इस बालक को जीवित कर देना ही होगा। यह बात सुनकर भोलेनाथ उस लड़का को जीवित कर देते हैं। अपने भांजे को जीवित पाकर मामा अति प्रसन्न हो जाता है और घर वापसी के लिए तैयारी करने लगता है और घर के लिए दोनों मामा भांजा रवाना हो जाता है। चलते चलते उसी राज्य में पहुंचता है जहां साहूकार के बेटे की शादी राजकुमारी के साथ हुई थी। संजोग से राजा साहूकार के बेटे को पहचान लेता है और उसे अपने महल में दोनों मामा भांजे को बुलाकर लिवा जाता है। उन दोनों को बड़ा ही भव्य स्वागत करता है और ढेर सारा धन वैभव देकर अपनी बेटी राजकुमारी के साथ विदा कर देता है। उसके बाद तीनों अपने घर पहुंचते हैं। इधर साहूकार और साहूकारीन यह सोच सोच कर उसका बुरा हाल हो रहा था कि वह दोनों अपने आपस में बातें कर रहे थे कि अगर पुत्र जीवित नहीं हुआ तो हम दोनों जी कर क्या करेंगे, इसी छत से कूद कर अपना प्राण दे देंगे। इतने में साहूकार का साला आकर कहता है कि जीजा जी, आपका पुत्र भी जीवित है और उसकी शादी राजकुमारी के साथ भी हो गई है। इस बात को सुनकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। पुत्र और वधू का स्वागत करने लगते हैं। इस प्रकार से पूरा परिवार खुशी खुशी समय बिताने लगता है। पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव।